हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और आज मैं लेके आया हूं नेक्स्ट पार्ट एनटीपीसी के जो बेस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। जो एनटीपीसी का प्रीवियस जो पेपर हुआ था 2019 वाला 2021 में हुआ था, ठीक है। तो उसके मैं जो बेस्ट क्वेश्चन है उसके मैथ के वो लेके आ रहा हूँ। 20 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो क्योंकि मतलब उनमें से जो पूरा सेट तो करिए, क्योंकि 135-36 के आसपास इतना टाइम बचा नहीं। उनके जो बेस्ट क्वेश्चन है वो लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 कुशल श्रमिक एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, जबकि 24 अर्ध कुशल श्रमिकों को उसी काम को पूरा करने हेतु 15 दिन का समय लगता है। कुशल मीन्स हम लोग कुशल को लिख देते हैं, एक मिनट, कुशल को हम लोग कर देते हैं कैपेबल, ठीक है। एक सेकेंड, एक मिनट, यहाँ से क्यों इसको उठाओ। कुशल को कर देते हैं कैपेबल, ठीक है। कुशल को ठीक है। इसका मतलब 18 जो कैपेबल श्रमिक हैं, ठीक है, कैपेबल हैं, वो अपना काम 12 दिन में कर सकते हैं। और इसी वर्ग को 24 जो हैं अर्ध कुशल को हम लोग कर देते हैं एच कर देता हूँ, ठीक, हाफ कैपेबल, ठीक है। और ये कर देते हैं, ये कर पाते हैं 15 दिन में, ठीक है। ओके, तो इसको काट देते हैं हम लोग। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, अच्छा, एंड 3 5 जा 15, 4 3 जा 12। तो कैपेबल और हाफ कैपेबल का रेशियो आ गया 5/3, ठीक है, 5/3। ये इनकी इफ़िशियंसी का रेशियो आ गया। आगे चलते हैं। 12 कुशल श्रमिक कार्य शुरू करते हैं, उनमें से 3 दिन बाद कुछ कार्य छोड़ देते हैं। उनमें से 3 कुछ दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं, ओके। कार्य छोड़कर जाने पर उन 3 कुशल श्रमिकों के स्थान पर श्रमिकों को आर्य अर्ध कुशल पर लगाया जाना चाहिए। कितने श्रमिकों को, ओके, ताकि कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण किया जा सके। इसका मतलब हमें यहाँ ऊपर वाले से कोई लेना देना ही नहीं है। ये कह रहा है कि जो 3 कुशल श्रमिक गए हैं उनके स्थान पर कितने श्रमिकों को अर्ध कुशल पर लगाएं। इसका मतलब 3 जो कैपेबल श्रमिक थे उनकी जगह मैं कितने हाफ कैपेबल श्रमिकों को लगाऊं, ताकि काम जो एफिशिएंसी बैलेंस्ड बनी रहे। तो इसका मतलब 3 कैपेबल श्रमिकों के इक्वल कितने हाफ कैपेबल श्रमिक मान लेता हूं मैं एक्स। तो 3 कैपेबल श्रमिक, एक कैपेबल श्रमिक की एफिशिएंसी कितनी है 5, अच्छा, एक्स मान लो हाफ कैपेबल है, और हाफ कैपेबल की एफिशिएंसी कितनी है 3 से 3 कट जाएगी। इसका मतलब हमें हाफ कैपेबल कितने श्रमिक चाहिए 5। सीधी सी बात, 3 की एफिशिएंसी से यानी 15 काम करने के लिए मुझे हाफ कैपेबल वाले चाहिए। तो 15 काम करने के लिए एक की एफिशिएंसी 3 है, तो 5 श्रमिक मिल जाए तो 5 3 15 काम करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 5, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 2 बाइकों के क्रय मूल्यों का योग 1 लाख है। बाइक को 20% के लाभ पर एक बाइक को और दूसरी को 20% की हानि पर बेचा जाता है। दोनों के क्रय मूल्य समान है, ओके, दोनों के क्रय मूल्य समान है। 20% क्या होता है 1/5, यानी कि एक को 5 की अगर कोई बाइक, तो उसको 5 से 1 बढ़ा के बेचा जाता है, नहीं 6 पे बेचा जाता है। दूसरे को 20% की हानि, 20% की हानि क्या है 5 की अगर बाइक है तो 4 पे बेचा जाता है। आगे कह रहा है दोनों के विक्रय मूल्य समान है। ये तो सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, नहीं कह रहा है एसपी इक्वल है तो इक्वल कर लेते हैं। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 का, तो ये 6 2 12 हो गया, 4 3 12। अब यहाँ अगर 2 का किया तो यहाँ भी 2 का करो, यहाँ 3 किया तो यहाँ भी 3 का करो, यानी 10 और 15। इसका मतलब पहली वाली बाइक 10 रुपये की थी, मतलब 10 यूनिट की थी जो 12 यूनिट में बेची। दूसरी बाइक 15 यूनिट की थी जो 12 यूनिट में बेची, ठीक है। तो पहली बाइक का क्रय मूल्य देखो, यहाँ पे दोनों का क्रय मूल्य मिला के कितना हो गया 25 यूनिट। यही कह रहा है कि 25 यूनिट की वैल्यू ही आपकी 1 लाख है, ठीक है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 25 चौको 4000 हो जाएगी। कह रहा है पहली बाइक की 10 है तो 10 चौको 40,000, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्स किसी काम को उतनी तेजी से पूर्ण कर सकता है जितनी तेजी से वाई जेड एक साथ मिलकर। इसका मतलब एक्स की इफिशियंसी बराबर है वाई और जेड की इफिशियंसी के, ठीक है। आगे कह रहा है एक्स
दूसरी कंडीशन क्या है, एक्स और वाई एक साथ मिलकर, यानी एक्स प्लस वाई की एक साथ इफिशियंसी ये जेड से, अच्छा ये एक्स और वाई एक साथ किसी काम को जेड से 3 गुना तेजी से कर सकते हैं, यानी एक्स और वाई कोई काम को जेड से 3 गुना तेजी से कर सकते हैं, यानी एक्स और वाई की इफिशियंसी जेड से 3 गुना है। ठीक है, यहाँ से क्या एक्स और एक्स की वाई और जेड से इफिशियंसी इक्वल है। ठीक, लेकिन यहाँ कंडीशन देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर हम कर दें तो यहाँ 2 ही होता है, यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर दें 3 + 1 4 होता है। हम ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, तीनों को जोड़ के हम आना चाहिए, वाले ही अलग रेशियो हो, लेकिन जो इक्वल सब तो इक्वल होना चाहिए। तो मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अब देखो इधर का भी आ गया, यानी एक्स और वाई प्लस जेड की इफिशियंसी 2/2 आ गई। अब देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी 4 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी 4 है। ओके, अब कह रहे हैं यदि वे तीनों एक साथ मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, तीनों एक साथ मिलकर, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इनकी टोटल मिली जुली इफिशियंसी कितनी है 4। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर लो, और 4 की इफिशियंसी ये वर्क 15 दिन में पूरा हो जाता है। ओके, अब इसी काम को जेड को अकेले करना है, जेड कहाँ है, जेड की इफिशियंसी एक की एक ही है, तो जेड इस काम को 15 जगह 60 दिन में ही करेगा। ठीक है, अगर किसी और का पूछा होता, मान लो बाई का पूछा हो जाता, तो जेड की एक है तो यहाँ जेड की रख दो एक, तो बाई की भी एक ही रही, क्योंकि 1 + 1 तभी तो 2 आया। एक्स का पूछा जाता तो एक्स की इफिशियंसी 2 है तो 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर 60 आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। 30 किलोमीटर की यात्रा के बाद दुर्घटना के कारण एक रेलगाड़ी की सेवा बाधित हुई। ओके, 30 किलोमीटर मान लो यहाँ पड़ जाता है 30 किलोमीटर, यहाँ रेलगाड़ी बाधित हुई और चाल कर वास्तविक चाल की 4/4/5 रह जाती है। अगर ये घटना 45 मिनट की और वह 45 मिनट की डिले से पहुंचती है। ठीक है, यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर दूर होती, यानी कि 30-18 यानी 48 किलोमीटर दूर होती, तब ये कह रहा है कि ये 36 मिनट की देरी से पहुंचती। ठीक है, वास्तविक चाल देखो, हम इस पूरे का काम ही नहीं, क्योंकि सारा जो बदलाव हुआ है इस 18 किलोमीटर में हुआ है, इसी में चाल घट के पहले स्पीड कितनी थी 5 थी स्पीड। ठीक, स्पीड 5 थी, बाद में कितनी हो गई 4। इसका मतलब स्पीड 5 थी 4 हो गई, इसका मतलब टाइम जो है पहले 4 यूनिट लग रहा था 5 यूनिट लग रहा है। इसका मतलब जो यहाँ पे टाइम डिफरेंस आया, यानी कि जो 9 मिनट का, ये एक्चुअल में यहाँ के टाइम डिफरेंस के इक्वल ही तो है 9 मिनट। ठीक है, क्योंकि भाई पहले 4 यूनिट टाइम लग रहा था 5 यूनिट, तो गैप यहाँ का गैप इसी की वजह से तो आया। तो पहले 45 मिनट देर हो रही थी, पहले 36 मिनट की देरी हो रही थी। ओके, यहाँ पे 36 मिनट, अब 45 मिनट की देरी हो रही है, तो गैप तो 9 मिनट का ही है। इसका मतलब पहले उसको 9 को 36, अगर वो 36 मिनट पे पहुँच जाती तो एक्सीडेंट की वजह से 45 मिनट में पहुँच रही है कहीं। अब देखो ये 18 किलोमीटर की दूरी है ना, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी, ये 18 किलोमीटर की दूरी, इसको मैं इसकी वास्तविक टाइम से चलाऊंगा, यानी कि 36 मिनट में पहुंचा दूंगा, तो एक्चुअल में डिस्टेंस है, ये एक्चुअल टाइम है। लेकिन यहाँ मिनट की बात हो रही है, टाइम देखो सारा आंसर जो है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इस मिनट को बदल दो घंटे में, तो मल्टीप्लाई कर लिया 60 से, तो 18 दूनी 36 2 30, यानी कि इसकी स्पीड आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ये कहाँ से 36 मिनट, समझिए पहले 4 यूनिट टाइम लग रहा था 5 यूनिट लग रहा है, यानी एक का गैप कहाँ से आया, जो यहाँ गैप क्रिएट हुआ है। ठीक, इसका मतलब अगर पहले गाड़ी 36 मिनट पहुँचनी थी, अब वो 45 मिनट पहुँच रही है, तो 18 डिस्टेंस को 36 मिनट पर पहुँचा देते हैं 18 किलोमीटर को। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4, 7 की पावर 2 के गुणनखंड 50 से विभाज्य हैं। देखो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 2। यहाँ कह रहा है 50 से विभाज्य, 50 के लिए आपको कितने चाहिए, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ऐसे ही चाहिए। यहाँ से 5 की पावर 2 बाहर ले लो, ठीक है, यहाँ से 2 की पावर 2 बाहर ले लो। इसका मतलब अब जो अंदर ये, एक मिनट सॉरी, 2 की पावर 2 नहीं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 25 50 25 50, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना बचा, ये 2 की पावर 2 बचा, 3 की पावर 3 बचा, 5 की पावर 2 बाहर आ गया है, तो 5 की पावर 2 बचा और 7 की पावर 2 बचा।
लेकिन कह रहा है 100 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इस 2 को यहाँ रखा तो 50 दूनी 100 होगा ही होगा। इसका मतलब ये वाला तो हटा ही दो। ये जो 50 है ये अब इसके साथ इसके साथ इसके साथ जाएगा जो भी गुणनखंड। इसका मतलब हमारे जो अंदर वाले गुणनखंड हैं वो ये हैं, क्योंकि सबके साथ 50 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम सबका जब गुणनखंड निकालते हैं इनकी पावर्स का +1 कर दो, यानी कि 3 + 1 4, 2 + 1 3 और मल्टीप्लाई सॉरी फिर से कर लेते हैं 3 + 1 4 मल्टीप्लाई 2 + 1 3 मल्टीप्लाई 2 + 1 3, 4 दिया 12 3 36, यानी कि 36 गुणनखंड होंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक आदमी ने 20 किलोमीटर की चाल से चलते एक स्कूल से पार्क तक की दूरी तय की। अब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आते हुए समान दूरी तय की। पूरी यात्रा में 5 घंटे का समय लगा। तो पार्क से स्कूल की दूरी को मान लो d है, यानी d डिस्टेंस उसने पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की, फिर उसी d डिस्टेंस को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ गया। ठीक है, और यहाँ पे टोटल टाइम कितना लग रहा है 5 आवर, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम ही होता है। इनकी एलसीएम 20, तो ये तो d रहा, 5 4 20 यानी 4d = 5, यानी 5d/20 = 5, 5 से 5 कट गया, यानी d = 20 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक टेलीविज़न निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 बेचकर 10% का लाभ कमाता है। इसका मतलब ये 24,750 क्या 110% के बराबर है। ठीक है, ठीक है। उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि होती है और 15% लाभ के लिए उसे टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। ठीक है, यानी ये 110% के इक्वल है। 0 से 0 काट दो, 11 से काट देते हैं, 11 दूनी 22, 2 11 दूनी 22, 11 55, यानी 1% हो गया 22 225, तो 100% कितना हो जाएगा 22,500, यानी ये आ गया आपका सीपी। कह रहा है उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि होती है, तो 22,500 है, हम मल्टीप्लाई नहीं करते करेंगे 15,500, इसका 10% वृद्धि अगर हम करेंगे तो 2250 होगा, और 5% वृद्धि करेंगे तो 2250 का आधा, यानी 2 कम 2 2 कम 2 3 4 2 पंचे 10, यानी कि टोटल 15% वृद्धि का मतलब 7 3 3, यानी 3375 की वृद्धि हो गई। यानी कि जो चीज़ थी कितने की 22,500 की बन रही थी, उसमें 3375 रुपये बढ़ गए, यानी 5 7 5 3 8 3 2 5, यानी कि वो रुपये अब सीपी जो है बढ़ गया 25,875। इसमें कह रहा है कि टीवी सेट का नया मूल्य लेकिन 15% लाभ प्राप्त करना है, तो इसका भी वही कर लेते हैं। इसका 10% कितना आएगा, इसका 10% आ जाएगा 25,87.5, यहाँ लिख देते 10% आ जाएगा 25,87.5। अब 5% कितना आ जाएगा 5%, इसका आधा कर दो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 3 जा 6 2 7 जा 14 2 5 जा 10, तो यहाँ पे नहीं, पॉइंट पहले ही लग जाएगा। पॉइंट क्या था 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 3 जा 6 2 7 जा 14 2 5 जा 10, ये हो गया। इनको जोड़ देते हैं, तो पॉइंट यहाँ तो 5 है, और ये 7 5 12, 1 करी 7 3 10 11, 1 और 9 8 17 1 18, 1 5 2 7 1 8 और 2 1 3, यानी 3881.2, 5 रुपये बढ़ जाएंगे किसमें 25,875 में, बढ़ा लेते हैं 25,875 में कितने 3881.25, ये 5 है, ये 2 है, 5 1 6 8 7 15 8 8 16 1 17 5 3 8 1 9 29, ये आ गया आपका 29,756.25, ये आंसर आ गया 29,756.25, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्स वाई काम को 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक्स और वाई
15 और 20, यानी कि 60, 15 चौको 60, 20 दिया सब, ठीक है। जेड की कार्य क्षमता एक्स से 5.2 है, यानी जेड जो है एक्स से 5.2 गुनी है। एक्स तो 4 है, तो इन दोनों का 4 मतलब एक्स को 4 बना लेते हैं, यानी जेड और एक्स की एफिशिएंसी 10/4 है, ठीक है। एक साथ कार्य करते हैं, एक साथ कार्य करेंगे तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल वर्क 60 है, 60 वर्क को एक साथ काम करवाएंगे एक साथ, यानी एक्स की एफिशिएंसी 4, वाई की एफिशिएंसी 3 और जेड की 10, यानी 60/4, 17, 17×3 = 51, 9 ये इतने डेज में हम करवा लेंगे 39/17, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक आदमी के दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि होती है, और प्रति घंटे मजदूरी में 25% की कमी होती है दैनिक आय में। तो इनकम कहाँ से बनेगी, देखो इनकम क्या होती है, एक डे में कितना वर्क हुआ मल्टीप्लाई पर आवर कितनी सैलरी है, पर आवर सैलरी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले और बाद में। पहले क्या था, 35% क्या होता है 7/20, यानी पहले अगर सैलरी वो पहले जो कार्य घंटे थे 20 थे, अब 7 बढ़ के 27 हो गए। मजदूरी 25% कम हो गई, यानी कि 1/4, यानी पहले मजदूरी 4 थी, कम हो गई अब 3 हो गई। 20 चौको 80, 27 थी 81, यानी कि अब टोटल इनकम, पहले इनकम बनती थी 80, अब बन रही 81। तो एक की बढ़ोतरी हो रही किस पे, 80 पे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 10/8, यानी कि 5/4, 5/4 का मतलब 1.25, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक कुत्ते ने 280 मीटर की दूरी पर एक बिल्ली को देखा। बिल्ली तुरंत ही 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागती है, कुत्ता भी उसे पकड़ने के लिए भागता है, तो कुत्ते को बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा। अच्छा, ये है स्पीड। यहाँ पे मान लो यहाँ डॉग है, यहाँ कैट है, ठीक, इनके बीच की डिफरेंस कितना है 280 मीटर। स्पीड की बात करते हैं, कैट डॉग। कैट की स्पीड अगर पहले 10 है, कैट की स्पीड 10 है तो डॉग की कितनी है 24 है, यानी 5:12 में। और ये स्पीड है, ये डिस्टेंस की होती है, इनके बीच में डिस्टेंस कितने का है, यहाँ 7 यूनिट का है, एक्चुअल डिस्टेंस 280 का है। 7 चौको 40, यानी कि कैट 4×5 200 मीटर दौड़ रही है, यानी कि कैट को यहाँ से यहाँ जाने में ओनली 200 मीटर लगेंगे, और डॉग को यहाँ से यहाँ जाने में 480 मीटर लगेंगे, ठीक है। यानी कि अगर, यानी ये दोनों का मीटिंग पॉइंट ये है, इसका मतलब चाहे 200 मीटर कैट अपनी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागे, या 480 मीटर जो डॉग है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागे, टाइम उनको लगना है, काट दो, काटने अभी नहीं काट सकते क्योंकि ये मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटे है। चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, दोनों को ही सॉल्व करने से आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि ये भी जंप करके उधर ही जा रहा है सेम टाइम में ये यहाँ से, ठीक। तो 200/10 को ही कर लेते हैं, यानी 20। लेकिन यहाँ नीचे देखो क्या है कि 10 है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ मीटर चल रहा है, आंसर मिनट में आ रहा है। तो पहले तो हम इसको बदल लेते हैं, एक सेकेंड, 200/10 है ना, 200/10, 10 को मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं, 5×18 का मल्टीप्लाई। अब इस सेकेंड में बदल गया तो डिवाइड बाई हम 60 कर देते हैं, पहले सेकेंड में ही निकाल लो, इतना इसको हटा दो, 5×4 = 20, 18 चौको 72, यानी 72 सेकेंड। 72 सेकेंड का मतलब 60 से डिवाइड कर दो, 1.62 × 12, 1.2 मिनट इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक व्यक्ति ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। उसने कुल दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल कर ली, और कुछ दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से की, साइकिल से, ठीक है। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं उसको पैदल पूरा ही चला देता हूँ। अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर वो 9 घंटे चलेगा तो 4 ने 36 किलोमीटर कवर करेगा, ठीक है, 36 किलोमीटर कवर करेगा।
36 किलोमीटर कवर करेगा, लेकिन उसको कवर कितना करना है 15, उसको छोड़ो, हम लोग नीचे रेगुलेशन लगाते हैं। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर 9 घंटे चलेगा 36 किलोमीटर कवर करेगा, वहीं 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 किलोमीटर चलेगा तो 81 किलोमीटर कवर करेगा। और इनके बीच की डिस्टेंस मतलब एवरेज डिस्टेंस वो कितनी लग रही है 61, यहाँ 25, यहाँ 20, 4 यानी 5 4 ये 9 घंटे का रेशियो आ गया। लेकिन खैर 5 4 9 रेशियो ही 9 घंटे इक्वल है, यानी कि पैदल उसको 4 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, पैदल उसको 4 घंटे लग रहे हैं और साइकिल से उसको 5 घंटे लग रहे हैं, 5 ओवर, क्योंकि यहाँ 9 रेशियो 9 है ओवर के इक्वल है ना। अब कह रहा है उसने कितनी दूरी पैदल तय की, पैदल की स्पीड कितनी है 4, ठीक, 4 किलोमीटर पर आवर, और चला कितना 4 घंटे, यानी उसने 16 किलोमीटर पैदल तय की है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। अनुपात क्या है 1:2:3, ठीक है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, यानी ये 2 रेशियो की वैल्यू दे दी गई है 80, यानी तो 1 यूनिट 40, तो यानी यहाँ भी 40 करूँ मैं, यहाँ भी 40 कर दूँ, क्योंकि 2 रेशियो अगर है 80 के इक्वल तो 1 रेशियो की वैल्यू 40, यानी 40 रुपये, यानी 40 और 120। 1 रुपये के 40 सिक्के टोटल पैसे बनते हैं 40, 50 पैसे के 80 सिक्के टोटल पैसे बनते हैं 40, 25 पैसे के 120 सिक्के तो 1/4 कर दो, 120 इंटू 1/4 पैसे बनते हैं 30, 4 4 8 3 11, 110 रुपये बनते हैं टोटल, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 4 7 9 से रेखा को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। ये 1:2 क्या है आपका, ये m और n है, ये क्या है आपके x1/1 और x2/2 है। यहाँ हमें निर्देशांक चाहिए x और y की फॉर्म में, तो ये क्या होते हैं m1 x1 m1 m नहीं mx2 x2 प्लस n x1 अपॉन m1 प्लस m प्लस n, m1 क्यों आ रहा है, कोमा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। mx2 कितना हो गया m यानी 1, x2 कितना है 7 यानी कि 1 × 7 7, n x1 n कितना है 2, x1 कितना है 2, 2 2 जा 4 अपॉन m प्लस n 3, m कितना है 1/2 कितना है 9, 2 1 9 जा 9, n 2 और by1 कितना है 4, 2 4 जा 8 अपॉन m प्लस n 3। तो इसके निर्देशांक आपके 11/3 और 17/3, ठीक है। अब ऑप्शन तो है नहीं, तो ये आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ए बी सी किसी काम को 20 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी 20 30 और 60 दिन, इनका एलसीएम 60 आ जाएगा, 23 जा 32 जाए 60 बन जाए। कह रहा है ए प्रतिदिन काम करता है, ठीक है, ए प्रतिदिन काम करता है। सभी विषम संख्या वाले दिनों में बी सहायता करता है और सम संख्या वाले दिनों में सी सहायता करता है। इसका मतलब पहले दिन फर्स्ट डे बी हेल्प करेगा और सेकेंड डे ए की सी हेल्प करेगा, यानी 2 दिन में काम कितना बन जाएगा ए प्लस बी यानी 5, ए प्लस सी यानी कि 4, यानी 2 दिन में टोटल वर्क हो रहा है 9। हमें 60 तक पहुंचना है, 6 जब पहुँचे 9 6 जा 2 6 यानी 6 दिन, 12 दिन में हो गया 54 काम, और काम है 60। 13 दिन में कौन काम करेगा 5 नंबर, 54 5 13 दिन में 59 काम हो जाएगा। तो इसका मतलब 13 दिन तो पूरे, अब काम कितना बचा है 1, और इस एक काम को करेगा कौन ए प्लस सी यानी कि 4, इस एक काम को 4 की एफिशिएंसी से किया जाएगा। तो ये हमारा इतना आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र 42 थी, तो अब कितनी होगी, तो ये अब 52 होगी, नाव है ना, NOW यानी कि हस्बैंड प्लस वाइफ। अभी पहले 42 थी, अब
अब 10 बढ़ जाएगी, अब 52 हो जाएगी। तो यानी कि इनकी तो कुल एज कितनी हो जाएगी, 52 2 52 2 जा 104 योग आ जाएगा इनका, मतलब ऐड आ जाएगा, कितने योग ऐड होगा। ठीक है, अब परिवार जिसमें पति पत्नी है उसका पुत्र, यानी अब 3 लोग हो गए। इन तीनों की औसत तो 39 है, तो इनका तीनों का सम कितना हो जाएगा, 39 इंटू 3, 3 27, 3 करना तो 11। यानी अभी हस्बैंड और वाइफ की एज का सम जो है 104 है, हस्बैंड वाइफ और उसके सन का जो सम है 117 है। कह रहे हैं तो पुत्री वर्तमान आयु से माइनस कर देते हैं, 13 ईयर आ जाएगी, 13 ईयर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। विक्की किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, उसने 8 दिन तक काम किया, उसके बाद गुरप्रीत सिंह ने उसे 32 दिन में पूरा किया। विक्की और गुरप्रीत सिंह एक साथ मिलकर काम को कितने दिन पूरा करेंगे। यानी कि विक्की इस काम को 40 दिन है, विक्की की इफिशियंसी से कह रहा है उसने 8 दिन तक काम किया, यानी विक्की का काम कितना बचा, विक्की का 32 डेज का काम बचा था। उसी काम को गुरप्रीत सिंह ने भी 32 डेज में किया, यानी विक्की और गुरप्रीत सिंह की इफिशियंसी क्या है, इक्वल है। तो टोटल वर्क क्या हो गए, विक्की की इफिशियंसी 1 और 40 दिन में करता है। इस काम को कह रहा है दोनों एक साथ मिलें, तो दोनों की एक साथ की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1 + 1 2, यानी दोनों एक साथ मिलकर इस काम को 20 दिन में ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए और बी के वेतन का अनुपात 4 और 5 है। ठीक है, ए और बी वेतन का अनुपात कितना है, एक सेकेंड, ए और बी वेतन का अनुपात कितना है, 4:5 है। अच्छा 10%, इस काम करते हैं, इसको 40-50 कर लेते हैं। ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई, 4 का 10% यानी 40 का 10% यानी 4, यानी इसका वेतन 44 हो गया। 20% की वृद्धि हुई, 50 का 20% यानी कि 5 दूनी 10, 50 10, इसका 60 हो गया। अब नया अनुपात, तो यही अनुपात है आपका, काट देते हैं 11:15। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। घंटे की सुई और मिनट की सुई के बेगों का अनुपात, ये मान लो घड़ी है, ठीक है, 12 6 3 9 1 2। मैं घंटे की सुई एक बना, ये घंटे की सुई है, ठीक है। यानी कि घंटे की सुई जो है इतना डिस्टेंस जितनी देर में कवर करेगी, यानी मान लो 12 से 1 तक कवर करेगी डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस, उतने में मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाएगी। और बेगों का अनुपात यानी कि S1 S2 ये डिस्टेंस के अनुपात के इक्वल होता है D1 D2 पे। तो एक चक्कर यानी एक जो ये खाना है 12 से 1 का, इसमें घंटे की सुई जितना चलेगी उतने में ही मिनट की सुई पूरा चक्कर लगा लेगी। यानी कितने खाने होते हैं, 1 2 3 12 खाने होते हैं। तो यही स्पीड ये डिस्टेंस का है, तो डिस्टेंस का ही रेशियो स्पीड के रेशियो के इक्वल होता है, तो 1:12। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चावल किस्म में 20% की वृद्धि हुई, ठीक है। आदमी को 630 में उसी किस्म के चावल की 3 किलोग्राम मात्रा कम मिली। मूल यानी कि इसकी जो प्राइस था 20% क्या होता है 1/5, यानी पहले 5 था अब 6 हो गया। तो जो इसका खर्च होगा एक्सपेंडिचर तो बदल जाएगा, यानी रिवर्स हो जाएगा, 6 और 5 हो जाएगा। यानी पहले जो कंजम्पशन कर लो, पहले जो कंजम्पशन 6 यूनिट होती थी, अब वृद्धि होने से कंजम्पशन 5 यूनिट होती है, यानी कि 1 यूनिट की कमी आई। और यहाँ पे क्या कह रहा है 3 किलोग्राम कम मात्रा मिली, यानी 1 यूनिट आपकी 3 kg के इक्वल है। यानी पहले 18 kg मिलती थी, अब 15 kg। ठीक है, 18 kg यानी कि 630 रुपये में पहले कोई चीज़ 630 में 18 किलो मिलती थी, अब वही चीज़ 630 में 15 किलो मिलती है। तो पुराना मूल्य यानी कि 630 में जो 18 किलो मिलती थी उसके आप पर केजी मूल्य 18 95 यानी 35 रुपये पर केजी पुराना मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक साइकिल चालक को निश्चित दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लगता है। पहली आधी दूरी ने 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की और दूसरी 6 किलोमीटर, यानी कि मान लो दूरी है उसकी d, मान लो दूरी है 2d, क्योंकि आधी आधी दूरी तय कर रहा है तो 2d दूरी है, तो d डिस्टेंस उसने 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की। नेक्स्ट d उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटे तय की दूरी से तय की। तो अभी टोटल टाइम कितना लगा उसको 13 घंटे। तो 7 छंग 42, 6d + 6 7d यानी 30, यानी 13d/42
इक्वल टू 13, यानी डी की वैल्यू आ गई 42, लेकिन हमने डिस्टेंस कितनी मानी है 2d, तो 2d की वैल्यू 84, यही हमारा आंसर होगा। तो खैर हमारे ये 20 क्वेश्चन हो गए, उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वैसे लेके आऊँगा नेक्स्ट, अभी थोड़ा बिजी था, अब लगातार वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। ओके, बाय बाय।